Hi everyone. So welcome to another lecture, lecture 9 of Art and Culture, GS1. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो आपका इनिशियल जो इंट्रोडक्शन था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन इंडिया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंट्रो, ये हमने डिस्कस करा था. ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस थे, कैसी कैसी चीज़ें आई हैं. ठीक है, कुछ बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस करे थे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कूफी, अरबस्की, ठीक है, जाली वर्क, ये बेसिक आउटलाइन हमने पढ़ा था. और जो स्पेशल टाइप की डेकोरेशन है, जैसे आपको पेरतर ड्यूरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. सो बेसिकली फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन में नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन था कि इस्लाम जब इंडिया में आया, प्लस जब मुगल्स और जो बाकी के जो रूलर्स थे वो जब आए, तो वो अपने साथ साथ अपना आर्किटेक्चर का पूरा फाउंडेशन लेके आए थे. ठीक है, एंड उनके बेसिस पे ही आपके जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स बने हैं, जैसे आपका ये ताजमहल हो गया, वेरी फेमस. ठीक है, गोल गुम्बज, बड़ा दरवाज़ा, है ना, ये सारे प्राइम एग्जांपल्स हैं बेसिकली जो आर्किटेक्चर मुगल्स द्वारा इस्टेब्लिश करे गए. तो उसमें कहीं ना कहीं छवि दिखती थी, एक अलग से हाईलाइट दिखता था. ठीक है, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल ये था कि कोई भी ह्यूमन फॉर्म ऑफ डीटी की कोई पूजा नहीं करी जाएगी. तो यस, जो कल्चर था, जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, जो पर्सपेक्टिव था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था फ्रॉम आर एंशियंट टाइम्स. ठीक है, सो कंटिन्यूइंग द सेम जो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा, इन लेक्चर 9, इन टुडेज लेक्चर हम दिल्ली सल्तनत के जो 5 पीरियड्स थे, उनमें जिस पीरियड ने क्या क्या बेसिक अपने चेंजेस लाए, या कौन सी ऐसी यूएसपी थी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, हम वो डिस्कस करेंगे. प्लस मेन दिल्ली सल्तनत का रहेगा. इसके साथ साथ उस टाइम पे जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स थे, जैसे बंगाल, जौनपुर, मालवा और बीजापुर, तो इन रीजनल वाइज जो किंगडम थी, जो डायनेस्टी थी उस जगह पे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस इंप्लीमेंट करे और कैसे अपने डिज़ाइन को प्रमोट नहीं, मतलब कैसे कैसे अपने डिज़ाइन को बिल्ड करा, क्या यूएसपी थी उनके डायनेस्टी की, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो इन द वेरी फर्स्ट, अंडर दिल्ली सल्तनत वी हैव आ स्लेव पीरियड. ठीक है, अब देखो ये ना बेसिकली आपके ये एंशियंट मिडिवल का भी पार्ट है, जिसके अंदर हम इनका पूरा टाइमलाइन समझेंगे. कौन सा पहला रूरल था, कौन सा लास्ट का रूरल था, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जंग हुई, वो सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह, वो हम एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे. बट अभी आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से हमें बस ये पीरियड पता होना चाहिए. ठीक है, और उसकी यूएसपीज क्या है. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट इज योर स्लेव पीरियड. तो in slave period, in this period the existing Hindus and Jain architectures were converted to Islamic architecture. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो एग्जिस्टिंग थे, क्योंकि इस्लाम के अंदर ह्यूमन डिटीज़ का वर्शिप करना अलाउड नहीं है. ठीक है, तो कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग हिंदू और जैन के जो आर्किटेक्चर्स थे, बने बनाए ढांचे थे, उन सबको हटाया गया और उस पर उनका खुद का आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन करा गया. ठीक है, सो इन दिस पीरियड एग्जिस्टिंग हिंदू एंड जैन आर्किटेक्चर वॉज कन्वर्टेड टू इस्लामिक आर्किटेक्चर. ठीक है, यही पहला पीरियड था जिसमें आपका इन दिस पीरियड द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनारेट्स, MINARETS. ठीक है, मिनारेट्स, जिसको जो मीनार भी बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था सबसे पहले. तो यहाँ पे एक फ़ोटो लगाइए, देखो. ठीक है, ऑटोमैन आपका ये इधर वाला मिडिल ईस्ट के साइड वाला है, जहाँ पे ईरान इराक वाला आ गया. ठीक है, उसके बाद आपका अलग अलग टाइप के मीनारेट्स है, जैसे मीनारत तो ताजमहल का ऐसा है पूरा. ठीक है, ये अलग अलग मॉस्क के बेसिस पे अलग अलग मीनारेट्स हैं. तो ये प्राइम एग्जांपल हैं जो लगाए हैं. ठीक है, बट मीनारेट्स होती क्या है वो समझना ज़रूरी है. तो वो सबसे पहले आपका इंडिया के अंदर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में स्लेव पीरियड में आया था. ठीक है, अब इसके प्राइम एग्जांपल जो उस टाइम पे आर्किटेक्चर्स बने थे, और ऐसे आर्किटेक्चर जो एग्जिस्टिंग हिंदू या जैन आर्किटेक्चर्स को हटा के उनको डिमोलिश करके उनके ऊपर बने गए हैं, वो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. तो वेरी फर्स्ट इज कुवत उल इस्लाम मॉस्क ऑफ दिल्ली, बिल्ट ओवर कृष्णा टेम्पल. ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जैन प्रीमाइस के ऊपर बना है अजमेर में. ठीक है, देन द वेरी फेमस, ये किसी पे बना नहीं है, कुतुब मीनार. बेसिकली आपको कुतुब मीनार इंडिपेंडेंट है, बट ये जिसकी याद में बनाया गया था, दैट वाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ठीक है, सो कुतुब मीनार इन मेमोरी ऑफ सूफी सेंट. अभी देखो सेंट, सूफी सेंट, इनका क्या कैसे रिलेशन था, इम्पैक्ट था, ये हम एंशियंट मिडिवल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू प्राइम एग्जांपल्स. ठीक है, कुवत अल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, बिल्ट ओवर कृष्णा टेम्पल. ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जैन प्रीमाइस अजमेर.
एंड कुतुबुद्दीन जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उसमें मेमोरी में बनाया गया था, ठीक है। नाउ आफ्टर स्लेव पीरियड वी हैव आवर खिलजी पीरियड। तो इसमें लिखो, इन दिस पीरियड द आर्क एंड डोम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। आर्क एंड डोम आपका, आर्क आपका भी मैं दिखा दूंगा, रुक जाओ। आर्क एंड डोम हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था, तो अंदर की साइड से जो ऐसे बनता है ना डोम स्ट्रक्चर, तो वो ऐसे था आपका। और आर्क आपका ऐसे जो एंट्रेंस पे हमारे ऐसे डिज़ाइन आए थे, है ना, आर्क के फॉर्म में, या ऐसे कर लो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो डिज़ाइन था वो आर्क एंड डोम डिज़ाइन जो इंट्रोडक्शन था वो खिलजी पीरियड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। दे ऑल्सो यूज द सैंड स्टोन अपार्ट फ्रॉम मोटार इन कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो था इन सब आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस का, या जो आर्किटेक्चर्स बिल्ड हुए थे उसका प्राइमरी जो था एंशियंट टाइम से, एंशियंट टाइम और मिडिवल टाइम में जो हमने पढ़े थे नगारा और अलग अलग टाइप के टेम्पल फॉर्म जो पढ़े थे द्रविडियन, उसके अंदर तो बेसिकली आपका रॉक था, ठीक है। रॉक के बाद अभी इस वाले पीरियड में आते आते मोटार, फिर मोटार से आपका रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से आपका फिर आगे आप ग्रे और ब्लैक दोनों आएंगे, ठीक है। बट अभी खिलजी के पीरियड में इट वाज द यूसेज ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। दे आल्सो यूज रेड सैंडस्टोन अपार्ट फ्रॉम मोटार इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो खिलजी पीरियड में थे, ये आपके दिल्ली के हैं। अलाई दरवाज़ा इन दिल्ली, देखो रेडी बना हुआ है पूरा, ठीक है ना। एंड यू हैव योर सीरी फोर्ट ऑल्सो इन दिल्ली, ठीक है। ये फ़ोटोज़ लगाई हैं, यू कैन जूम इन एंड चेक। वैसे तो गूगल करके भी देख सकते हो, बट जस्ट इन केस व्हेन वी आर स्टडिंग तो उसका रेफरेंस है, ठीक है। नाउ द थर्ड पीरियड इज़ योर तुगलक पीरियड, ठीक है। इसमें लिखो, दिस पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज द क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, फुल स्टॉप। द रूलर्स वर ऑफ द व्यू दैट द स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड बाय द प्रेडेसेसर, मतलब इनसे पहले जितनी भी जो लीनियज आ रही थी, या जो जिन अलग अलग डायनेसिटी चली थी तुगलक से पहले, तुगलक वालों को ये मानना था कि भाई हमसे पहले जो भी डायनेस्टी ने जो भी कंस्ट्रक्ट करा है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, रूलर्स वर ऑफ द व्यू दैट द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय प्रेडेसेसर्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलियंट एज सच, दे स्टार्टेड यूजिंग ग्रे सैंडस्टोन इंस्टेड ऑफ रेड, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि भाई रेड सैंडस्टोन से जो चीज़ें बनी थी उनसे पहले की जो डायनेसिटी थी, उनसे पहले के जो रूरल्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट नहीं थी। सो व्हाट दे डिड, जो तुगलक्स थे, तुगलक ने ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल स्टार्ट करा कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ग्रे सैंडस्टोन्स was much stronger and easily available and was also cheaper than the red sandstone, ठीक है। तो हर जगह बेनिफिट आपके ग्रे सैंडस्टोन के ही थे, बट पॉइंट ये याद रखना कि ग्रे सैंडस्टोन स्टार्ट किसने करा था, इट वाज डन बाय तुगलक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट राइट, द तुगलक ऑल्सो स्टार्टेड द बार्टर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बार्टर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, अंडर बार्टर कंस्ट्रक्शन स्लैंट वॉल्स विद कॉन्क्रीट इन्फोर्समेंट वॉज डन एट द बेस, ठीक है। बेसिकली एक टाइप का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर स्लैंट हाइट पे जो आपके स्लोप्स वगैरह बनाते हैं, पिलर लगते हैं, उसका कॉन्क्रीट बेस बनाया जाता है सो दैट स्लोप कैन सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। सो अंडर बार्टर कंस्ट्रक्शन स्लैंट वॉल्स वर क्रिएटेड विद कॉन्क्रीट इन्फोर्समेंट, ठीक है। सो तो ये आपका ऐसा है जैसे एक ये पिलर हो गया, एक ये पिलर हो गया, ये यहाँ पे आपको पूरा कंक्रीट से सॉलिडिफाई करा गया और एक एंगल पे इस स्लोप को रखा गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, एक आर्क बनाना आर्क बना दो, या एक बड़ा सा ग्लोब लगाना, कुछ भी कर सकते हो। बट ये जो कॉन्सेप्ट है स्लांट हाइट्स पे जो चीज़ें सेफली सिक्योरली कंक्रीट से रहनी है, वो आपका तुगलक पीरियड में स्टार्ट हुआ था एज पार्ट ऑफ बार्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो अंडर बार्टर कंस्ट्रक्शन स्लैंट वॉल्स विद कंक्रीट इन्फोर्समेंट वाज डन एट द बेस, ठीक है। नाउ अभी देखो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, तो एक छोटा सा फ्लोट है कि अभी तक जो दिल्ली है, दिल्ली को किन किन लोगों ने बसाया और किस किस नाम से वो जानी जाती है, ठीक है। तो प्रीकर्सर सिटीज़ ऑफ दिल्ली इन द सीक्वेंस इज, सबसे पहले आपका इंद्रप्रस्थ आता है, ठीक है। देन सेकंड इज़ योर लाल कोट जो तोमर्स ऑफ दिल्ली ने दिया था, ठीक है। तीसरा है आपका किला राय पिथौरा विच वॉज गिवन बाय पृथ्वीराज चौहान,
ठीक है। द सिरी फोर्ट, या मतलब जो पहले सिरी फोर्ट जहाँ इस्टेब्लिश हुआ था उसके बेसिस पे जो सिरी है वो जगह दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। देन फिफ्थ इज योर तुगलकाबाद, जो हमें दिया था घियासुद्दीन तुगलक, फाउंडेशन थी इनकी शायद से, फाउंडेशन जो तुगलक डायनेसिटी थी वो इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है। देन सिक्स्थ इज योर फिरोज शाह कोटला, जो वेरी फेमस, जिसके नाम पे क्रिकेट स्टेडियम भी है दिल्ली में। सो दिस वाज गिवन बाय फिरोज शाह तुगलक ओनली, तो तुगलक्स ने 2 नाम दिए थे, ठीक है। देन सेवेंथ इज योर जहाँपना, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये दिया था, ठीक है। जो अलग ये सिटीज़ हैं बेसिकली, अलग अलग सिटीज़ हैं, इंद्रप्रस्थ सिटी थी, लालकोट, किला राय पिथौरा, सिरी, तुगलकाबाद, ठीक है, फिरोज शाह कोटला एक जगह, ये सारे सिटीज़ के नाम है। ये बसाया किसने, उस रूलर का नाम ये रखा, ठीक है। तो जहाँपना मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। शेरगढ़ जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था सिटी है बाय शेर शाह सूरी, ठीक है। दिनपना हुमायूं ने इस्टेब्लिश करा था, ठीक है, बट ये सिटी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। तो याद रखना, दिनपना स्टार्ट तो हुमायूं ने करा था बट ख़त्म हुमायूं ने नहीं करा था, ठीक है। एंड 10th इज़ योर शाहजहानाबाद, ठीक है। शाहजहाँ ने बनाया था ओल्ड दिल्ली जो पूरा है आपका वो, क्योंकि जहाँ वहाँ पे बहुत फेमस मॉस्क भी है, ठीक है। तो वो शाहजहानाबाद शाहजहाँ ने बनवाया था आपका, विच इज़ फेमसली नोन एज दिल्ली 6, ओल्ड दिल्ली, ठीक है। नाउ आफ्टर तुगलक्स द अनदर पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज सैयद पीरियड, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इन दिस पीरियड ऑक्टैगनल टॉम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये देखो ऑक्टैगनल टॉम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था कि एक आपको डोम बना के छोड़ देते थे और उसके 4 पिलर होते थे, बट जो सैयद डायनासिटी थी इन्होंने स्टार्ट करा कि भाई हम ऑक्टैगनल फॉर्म में भी टॉम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट राइट, दे ऑल्सो स्टार्टेड द गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, ठीक है, गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन। नेक्स्ट राइट, ब्लू इनेबल्ड टाइल्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस एट दिस टाइम, ठीक है। जो वेरी फेमस ब्लू कलर की टाइल्स थी वो इस टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुई थी इस डायनेसिटी के आर्किटेक्चर में, ठीक है। इसके प्राइम एग्जांपल है मोहम्मद शाह टॉम इन दिल्ली, ठीक है। तो देखो ऑक्टागोनल डिज़ाइन भी दिख जाएगा, और इसको एक बार गूगल करोगे तो ब्लू इनेबल्ड जो टाइल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये मोहम्मद शाह की जो टॉम जो कब्र है वो बेसिकली लोडी गार्डन्स में इन दिल्ली, ठीक है। Now the last period in Delhi Sultanate was Lodhi period, ठीक है। So in this period doubts on the predecessors were raised, ठीक है, and it was believed कि जो लोडी से जितने भी पहले के पीरियड वाले हैं, जो भी डायनेस्टी आई थी वो सारी की सारी वीक थी, और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन करा था, जो कंस्ट्रक्शन करा था वो सारा बेकार है, ठीक है। सो दे ऑल्सो फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ स्टैब्लिशिंग समथिंग ऑन देयर ओन और बाय देयर ओन, ठीक है। सो इन दिस पीरियड ऑल्सो डाउट ऑन प्रेडेसेसर्स स्ट्रक्चर्स वॉज कंटिन्यूड, ठीक है। दे क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल एंड रेजिलियंट बिल्डिंग, एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डोम, ठीक है। ये डबल डोम का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट राइट, moreover they also started incorporating the Indian concept of veranda in their buildings, ठीक है। हमारे इंडिया में वी नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरांदा, कोई आदमी बाहर वेरांदा में बैठा है, तो वेरांदा वाला जो इंडियन आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी लोधी डायनेसिटी ने अपने आर्किटेक्चर में उसको इनकॉर्पोरेट करा, ठीक है। नेक्स्ट राइट, लोडीज वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड प्लांटिंग गार्डन्स अराउंड देयर बिल्डिंग, ठीक है। तो जो हम वेरी फेमस देखते हैं लोडी गार्डन्स देखते हैं, तो जो गार्डन बनाने की जो प्रथा थी या जो ट्रेडिशन था वो स्टार्ट भी लोडी डायनेसिटी ने ही करा था, ठीक है। नाउ तो ये तो आपके दिल्ली सल्तनत के हो गए। अब आपके जो प्रोविंशियल्स आर्किटेक्चर थे उस टाइम पे जो अलग अलग जगह पे फेमस थे हम उसकी बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ योर बंगाल आर्किटेक्चर, ठीक है। बंगाल आर्किटेक्चर में लिखो, ब्रिक वॉज द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बट ब्लैक मार्बल वॉज ऑल्सो यूज इन गुड क्वांटिटी। अब यहाँ देखो, अभी तक हमारा पहले सबसे पहले रेड सैंडस्टोन था, ठीक है। देन आपका ग्रे आया, ठीक है। देन अब हम जब प्रोविंशियल की बात करें तो बंगाल के अंदर आपका ब्लैक मार्बल यूज़ हो रहा है, ब्लैक मार्बल, ठीक है। सो ब्रिक वॉज ऑल्सो द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल बट ब्लैक मार्बल वॉज ऑल्सो यूज इन गुड क्वांटिटी। दिस वी आर राइटिंग फॉर बंगाल आर्किटेक्चर, राइट। राइट डाउन द सेकंड पॉइंट।
बंगाल आर्किटेक्चर वॉज ऑल्सो फेमसली नोन एज टेरिकोटा ब्रिक्स, ठीक है, ये रेडिश कलर में जो बनाई गई हैं, ठीक है, ये देखो, तो टेरिकोटा आपका रेडिश कलर की जो वो मतलब ब्रिक्स हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, इन दिस स्टाइल, ठीक है, नहीं, नॉट इन दिस, राइट डाउन नेक्स्ट, स्लोपिंग, sloping Bangla roof was also introduced as part of the architectural changes, ठीक है। तो ये यहाँ फोटो लगा रखी है, तो उस टाइम पे जो छत वगैरह थे वो ऐसे स्लोपी थे, नीचे की साइड आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का चेंज था इन बंगाल आर्किटेक्चर, राइट। तो स्लोपिंग बांग्ला रूफ वॉज ऑल्सो फेमस इन बंगाल आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो बंगाल आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपका कदम रसूल मॉस्क, ठीक है। नाउ सेकंड जो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है दैट वाज योर जौनपुर आर्किटेक्चर, यूपी के अंदर है। इसमें लिख लो, इट वाज डेवलप्ड बाय शर्की डायनेस्टी ऑफ जौनपुर, ठीक है। दे डिड नॉट क्रिएटेड एनी मीनार्स इन देयर मॉस्क, ये कुछ यूएसपी थी इनकी कि भाई इन्होंने जो भी मॉस्क बनाए थे उसमें कोई भी आपका मीनार जो होती हैं, जो आपका जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मीनारेट्स, हाँ, वो नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द यूएसपी ऑफ जौनपुर आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल, विच स्टाइल, जौनपुर आर्किटेक्चर स्टाइल, वॉज द प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइलॉन गेटवेज, ठीक है। अब व्हाट इज प्रोपाइलॉन गेटवेज, देखो ये बड़ी सी बिल्डिंग जो होती है ना, जिसके सेंटर में एक बड़ा सा गेट होता है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। हमने कई, आप लोग गए होंगे किसी भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो अगर वो कल्चरली या हेरिटेज से रिलेटेड है तो वहाँ पे आइडियली जो एंट्रेंस होता था ना, वो 10-10 फीट बड़े दरवाजे होते थे, ठीक है। तो वही मान लो, तो प्रोपाइलियन गेटवे आपका बीच का एक सेंटर सा गेटवे होता है जिसके अंदर आप ये देख रहे हो जा सकते हो। लुक एट दिस हाइट ऑफ द मैन एंड दिस इज द हाइट ऑफ द डोर, राइट। सो दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अटल्ला मॉस्क, ठीक है, जौनपुर के अंदर ही है। नेक्स्ट प्रोविंशियल आर्किटेक्चर इज योर मालवा आर्किटेक्चर विच इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। व्हाट इज़ पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बेसिकली अलग अलग कलर्स के साथ बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन दिस स्टाइल वाइड वेराइटी ऑफ स्टोन्स वर यूज्ड and they created well proportional stairways also in their architecture, well proposed stairways, ठीक है। वॉल मैट्स वर यूज टू डेकोरेट द वॉल्स, वॉल मैट हमें पता होना चाहिए कि ये जो हम, जैसे अगर हम घर में बैठे हैं तो घर की दीवार पे हम एक सर्टेन मैट्स को स्टिक करके रखते हैं जिसकी वजह से आपकी वॉल सेफली से साउंड रहे और गंदी ना हो। तो उसी का कॉन्सेप्ट जो है फाउंडेशन, वो आपका वॉल्स की डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करा गया, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, लार्ज विंडोज एंड वेल वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड, ठीक है, एज पार्ट ऑफ मालवा आर्किटेक्चर, फुल स्टॉप। मालवा आर्किटेक्चर ऑल्सो क्रिएटेड हाई राइजिंग पवेलियंस, ठीक है। ये सारी यूएसपीज हैं मालवा आर्किटेक्चर के, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख लो, अशरफी महल और जहाज महल, ठीक है। दीज आर द फ्यू लाइक 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मालवा आर्किटेक्चर। So the last provincial architecture is your Bijapur architecture which is in Karnataka. Bijapur is in Karnataka, ठीक है। लिखो, this style was developed by Adil Shahi dynasty, Adil Shah dynasty, ठीक है, Adil Shah dynasty of Bijapur. They created beautiful cornice, CORNICE, ठीक है, जिसको हिंदी में छज्जा कहते हैं ना, जो घर के जो रूफ होती है उसके ऊपर साइड से ऐसे छज्जा बनाया जाता है, डेकोरेशन पर्सपेक्टिव हो ताकि डायरेक्शन लाइट ना लगे। तो दे बॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, बीजापुर आर्किटेक्चर्स में दे क्रिएटेड द ब्यूटीफुल कॉर्नाइस छज्जा इन बिल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन दिस आर्किटेक्चर, बीजापुर आर्किटेक्चर, द डोम्स विच वर क्रिएटेड वर ऑफ स्पेरिकल। अभी तक जो हम डोम देख रहे थे वो सारे सेमी स्पेरिकल थे, बट इस केस में जो हमारा ये है आपका बीजापुर के अंदर डोम्स जो हैं वो पूरी तरह से स्पेरिकल है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बीजापुर आर्किटेक्चर वाज द प्रेजेंस ऑफ 3 फेस
आर्क, ठीक है। थ्री फेसेड आर्क मतलब आपके जो डिज़ाइन का पार्ट है वो आपके, जैसे एक तो ये डिज़ाइन है, ठीक है, एक ऐसा भी डिज़ाइन था जैसे टू पैरेलल लाइंस एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ डिज़ाइन। सो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वाज द प्रेजेंस ऑफ थ्री फेसेड आर्क, ठीक है, थ्री फेसेड आर्क, ठीक है ना। सो ये आपके प्राइम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर और जामी मस्जिद ऑफ बीजापुर है, ठीक है। गोल गुम्बज देख लो, ये ठीक है, ठीक है। अतुल्य भारत देख लेंगे बाद में। तो ये गोल गुम्बज है, ठीक है। देखो मीनार आ गई आपकी पूरी, ये पूरा स्पेरिकल बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। ये आपका बड़ा सा दरवाज़ा भी आ गया, ठीक है। तो मतलब स्टेप ऑन स्टेप डायनेसिटी वाइज वर्सेस डायनेसिटी आपके इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट्स हुए, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मुगल आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। विल ऑल्सो स्टार्ट विद द कंटेम्प्रेरीज थे उस टाइम पे मुगल्स के, दैट वाज सिख एंड राजपूत। विल डिस्कस दिस, ठीक है। एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो था इंडो गॉथिक एंड न्यू रोमन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वो 11वीं की बुक से एनसीईआरटी में से डायरेक्टली जाके पढ़ लेना, तो उसमें और क्लैरिटी हो जाएंगी। बट जो आइडिया है कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बता दिया है, सो दैट यू कैन रेफर द स्टैंडर्ड बुक एंड गेट योर नॉलेज अपडेटेड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।